श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। कभी आपने सोचा है कि जिन परिस्थितियों को हम अपने विरुद्ध मानते हैं, वास्तव में वे हमारे भले के लिए ही घटित हो रही होती हैं। किसी प्रियजन का साथ छूट जाना, मनचाही नौकरी न मिलना या किसी सपने का टूट जाना क्या अंत है? नहीं, ये किसी महान और बेहतर शुरुआत का संकेत हो सकता है। भगवद गीता का सार है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। फल की चिंता त्याग दो। आज जो तुम्हें हानि प्रतीत हो रही है, वही कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो सकती है। जीवन को एक संपूर्ण कहानी की तरह देखो, केवल एक पृष्ठ पर अटक कर मत रह जाओ। अगली बार जब कुछ प्रतिकूल लगे तो बस मुस्कुराओ और कहो, शायद ये भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में सब कुछ अप्रत्याशित रूप से बदल जाता है। हमारी योजनाएं कुछ और होती हैं और वास्तविकता कुछ और ही निकलती है। परंतु क्या हमने कभी इस पर विचार किया है कि शायद ये सब किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो रहा है? कई बार हमें ऐसा अनुभव होता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं। हम व्याकुल हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, ईश्वर से प्रश्न करने लगते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? किंतु समय बीतने के पश्चात जब हम अतीत की ओर देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि जिस बात को हमने उस समय बुरा समझा था, वास्तव में वही हमारी उन्नति का कारण बनी। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जब बुरा समय आता है तो लोग सहारा देने के बजाय गलतियां निकालते हैं। इसलिए किसी का हाथ तभी थामना जब तुम उसका साथ अंत तक निभा सको, क्योंकि अधूरा साथ देने से बेहतर है अकेले चलना सीख लेना। जिन्हें गलत अर्थ निकालना होता है, वे तुम्हारी चुप्पी का भी गलत अर्थ निकालेंगे। ऐसे लोगों को अपना समझने से क्या लाभ, जिनके हृदय में तुम्हारे लिए कोई स्नेह ही न हो। सम्मान उन शब्दों में निहित नहीं है जो तुम्हारी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। जब दर्द और कठोर वाणी दोनों सहने की क्षमता आ जाए तो समझ लेना कि तुमने जीवन जीना सीख लिया है। मनुष्य की अच्छाइयों पर सब मौन रहते हैं, परंतु यदि उसकी कोई बुराई मिल जाए तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे, परंतु तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू उन्हें कभी दिखाई नहीं देंगे। लोग केवल परिणाम देखते हैं, उस परिणाम तक पहुंचने का मार्ग नहीं। जो लोग तुम्हारा महत्व नहीं समझते, उनके लिए अनुपस्थित रहना ही श्रेयस्कर है। ये बात कड़वी लग सकती है, परंतु यही सत्य है। आजकल लोग हैसियत देखकर ही संबंध बनाते हैं। एक घर में 5 दीपक जल रहे थे। उनकी रोशनी पूरे घर को प्रकाशित कर रही थी। वे न केवल प्रकाश दे रहे थे, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के प्रतीक भी थे। परंतु एक दिन पहला दीपक उदास हो गया। उसने धीरे धीरे टिमटिमाते हुए कहा, इतना जलने के बाद भी कोई मेरा आदर नहीं करता। मैं निरंतर जलता रहता हूं, परंतु किसी को मेरी रोशनी की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। ये कहते ही वो दीपक बुझ गया। क्या आप जानते हैं वो दीपक कौन था? वो उत्साह का दीपक था। जब उत्साह ही समाप्त हो जाए तो जीवन में प्रेरणा कहां शेष रहती है, जोश कहां रहता है? दूसरे दीपक ने ये सब देखा। वो शांत स्वर में बोला, मैं सदैव संसार को शांति की रोशनी प्रदान करता हूं। परंतु फिर भी लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का रक्त बहाते हैं। जब मेरी रोशनी किसी को समझ नहीं आ रही तो मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और ये कहते ही शांति का दीपक भी बुझ गया। अब तीसरा दीपक अकेला रह गया था। वो भाईचारे का प्रतीक था। उसने बुझे हुए दीपकों को देखा और कहा, जब उत्साह नहीं रहा, जब शांति ही नहीं बची, तो भाईचारा भी कहाँ रहेगा? मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वो भी बुझ गया। अब केवल चौथा दीपक जल रहा था। वो एकता का प्रतीक था। उसने बुझे हुए तीनों दीपकों को देखा और कहा, जब उत्साह, शांति और भाईचारा ही नहीं रहे, तो मैं भी अकेला कब तक जलूंगा? और ये कहते ही एकता का दीपक भी बुझ गया। अब चारों दीपक बुझ चुके थे।
घर में अंधकार छा गया था। निराशा ने हर कोने को घेर लिया था। ऐसा लगा जैसे अब कोई आशा शेष नहीं बची। परंतु तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक दीपक अभी भी जल रहा था। एक छोटा सा दीपक जो अपनी धीमी लौ के साथ टिमटिमा रहा था। तभी एक छोटा बच्चा घर में आया। उसने उन चारों बुझे हुए दीपकों को देखा, परंतु दुखी होने के बजाय उसकी दृष्टि उस छोटे से जलते हुए दीपक पर गई। उसकी आंखों में चमक थी। उसका हृदय प्रसन्न था, क्योंकि उसने देखा कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। उसने धीरे धीरे उस जलते हुए दीपक को अपने हाथों में उठाया और उससे बाकी चारों दीपकों को फिर से जला दिया। क्या आप जानते हैं वो दीपक कौन था? वो आशा का दीपक था। वो उम्मीद का प्रतीक था। उम्मीद ही वो शक्ति है जो अंधकार में प्रकाश की किरण बनकर जलती है। उम्मीद ही वो सामर्थ्य है जो टूटी हुई वस्तुओं को फिर से जोड़ सकती है। उम्मीद ही वो सहारा है जो किसी को निराशा से बाहर निकाल सकता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ समाप्त सा लगने लगता है, जब हमें लगता है कि अब आगे कोई मार्ग शेष नहीं है, जब हमारे भीतर से उत्साह चला जाता है, शांति भंग हो जाती है, भाईचारा टूट जाता है और एकता भी बिखरने लगती है। परंतु यदि उस क्षण केवल उम्मीद शेष रहे, तो वही उम्मीद हमें फिर से खड़ा कर सकती है। कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, परंतु यदि उम्मीद का दीपक जलता रहे तो हर अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत कठिन परिस्थितियां दी है, परंतु क्या कभी सोचा है कि भगवान ने हमें कठिन परिस्थितियां दी या हमें उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए और अधिक मजबूत बनाया? ऊपर वाला उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, राह भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि जीवन हमारी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चलता, परंतु शायद हमें यह समझना होगा कि जीवन कभी किसी के अनुरूप नहीं चलता। इसे जीना पड़ता है, इसे सहना पड़ता है, इसे अपनाना पड़ता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम अपने ही सपनों को टूटता हुआ देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा परिश्रम व्यर्थ हो रहा है, लोग हमें अनदेखा कर रहे हैं, हमारा हौसला टूट रहा है और तब हमें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। परंतु सत्य ये है कि कुछ भी समाप्त नहीं होता। जब तक हमारे हृदय में उम्मीद शेष है, तब तक हर समस्या का समाधान संभव है। जो लोग असफलता के भय से प्रयास ही नहीं करते, वे कभी सफल नहीं हो सकते। जो लोग ठोकर लगने के बाद बैठ जाते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। यदि सफलता प्राप्त करनी है, तो असफलता का सामना करना सीखो। यदि प्रकाश चाहिए, तो अंधकार से डरना छोड़ो। यदि आगे बढ़ना है, तो पीछे देखने की आदत त्याग दो।